नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की तकनीकी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी रेलवे की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। ये देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। काफी अच्छी पुस्तक है। ये बुक आपकी सभी भर्तियों काम आएगी, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती हो, जेई की वैकेंसी हो, एलपी टेक्नीशियन की हो। इसमें आपको पता होगा कि ये जितनी भी भर्तियां होती हैं रेलवे की, खासतौर से इनमें पीवाईक्यूज से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं और इसमें 3400 से ज्यादा टीसीएस पीवाईक्यूज दिए हुए हैं और 89 चैप्टर हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो भी एचडी मटेरियल आपको दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो चैप्टर वाइज हैं, टाइप वाइज हैं और एग्जाम वाइज हैं, जो कि पढ़ने में आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये इसमें किस तरीके से चीजें दी गई हैं। जैसे एक टॉपिक है हिस्ट्री का, जनरल स्टडीज में ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। जैसे इसमें इंडस वैली है, वैदिक सभ्यता है और 6th सेंचुरी बीसी मूवमेंट है। तो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पिछली भर्ती में पूछे गए थे 2022 में, आरआरबी एनटीपीसी से 2 क्वेश्चन, एलपी से 1 क्वेश्चन और ये किस पेज में दिया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है, वो इसके बारे में आगे बताया गया है। इसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री के बारे में भी है, इसी तरीके से ज्योग्राफी, इसी तरीके से साइंस और यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स के बारे में भी बताया गया। नंबर सिस्टम किस पेज में है ये देखिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बेस्ट बुक आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर ये देखिए, हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का, उसको एक चैप्टर में अलग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अलग तरीके से रख दिया गया है। तो पीवाईक्यूज की तैयारी करने से कभी-कभी ये होता है कि हूबहू क्वेश्चन आ जाता है और कभी-कभी इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन आ जाता है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पेपर के पैटर्न के बारे में जानकारी भी मिल जाती है। एक चीज और कि ये जो बुक आप देख रहे हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, ये इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी माध्यम में भी आती है। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे ने 4232 पदों पर मांगे हैं आवेदन। ये आप देख सकते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे में आवेदन आमंत्रित योग्य उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप के लिए करें अप्लाई। अप्रेंटिसशिप के लिए इस कोर्स को करने के बाद में जब भर्तियां आती हैं तो उसमें कोटा मिलता है और बहुत सारी छूट वगैरह मिलती रहती है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी है। 15 से 24 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है ser.indianrailways.gov.in। कुछ और भर्तियों के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, लिखा हुआ है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 432 पद और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है। इसी में है विवाद चल रहा है उम्र सीमा को लेकर के, क्योंकि इसमें पीजीटी की जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष कर दी गई है अधिकतम। अगली सूचना है बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। लिखा, चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा और हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कर 2,50,000 से अधिक नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को भी बहुत जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मंत्री बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी और अभी 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी दी गई थी कि जैसे टीआरई भर्ती कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद जो टीआरई 4 है उसका विज्ञापन जारी होगा और टीआरई 4 में लगभग 80,000 पदों पर भर्ती आएगी। अगली जो सूचना है वो 17वीं बीपीएससी की है। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि बीपीएससी 17वीं का मॉडल उत्तर जारी, यानी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। बीपीएससी ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर दिया। अभ्यर्थियों से 16 जनवरी तक आपत्ति मांगा गया है। अगर छात्रों को किसी तरीके की आपत्ति है तो वे साक्ष्य और तथ्य के साथ आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने एक साथ 13 दिसंबर 2024 को 911 केंद्रों पर हुई परीक्षा और बापू परीक्षा परिसर केंद्र की 4 जनवरी को 22 केंद्रों पर हुई दोनों परीक्षाओं का मॉडल उत्तर एक साथ जारी कर दिया है। अगली सूचना है एक नई वैकेंसी की, आज के समाचार पत्रों में दी गई है। सभी जिलों में समन्वयक रखे जा रहे हैं और ये वैकेंसी निकली है कौशाम्बी से। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो भर्ती है वो संविदा के आधार पर हो रही है 1 साल के लिए। इसमें मिलेगा 29,282 पद का नाम है जिला समन्वयक और रिक्ति है 1, न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और वरीयता क्या लिखा है, प्रथम वरीयता एमबीए अगर हैं आप तो आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय वरीयता कम से कम 55% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा किसी पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित संस्था, एनजीओ या सामाजिक संस्था में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। और फिर तृतीय वरीयता है कम से कम 55% अंकों के साथ में स्नातक उपाधि या किसी पंजीकृत या प्रतिष्ठित संस्था, एनजीओ, सामाजिक संस्था में कार्य करने का 3 साल का अनुभव। आवेदक को कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले एमबीए वाले को लिया जाएगा। अगर ये नहीं है तब यहाँ पर ये स्नातकोत्तर, अगर ये भी नहीं है तब यहाँ पर ये स्नातक 55% के साथ में और एक्सपीरियंस होना चाहिए।
वहीं पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद है जिसको 14,641 रुपए मिलेगा। ये भी 1 साल के लिए है और यहाँ पर लिखा है कि 1 वर्ष का ओ लेवल और कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। 25 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट ये है कौशाम्बी.nic.in या इस वेबसाइट पर जाना है, प्रारूप लेना है। ये इस तरीके का प्रारूप है, उसको भर करके वहाँ पर भेज दीजिए। एक और सूचना आपके काम की है, सब आप लोग तो बाइक से चलते ही हैं। यूपी में अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। परिवहन आयुक्त ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सभी जिलों में सख्त कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेज दिया है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद कर कर्मचारियों को जागरूक करें कि हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न दें। तो जो यातायात के नियम है उनका पालन करिए और हेलमेट लगाइए, कोई कहे चाहे ना कहे, इससे कोई मतलब नहीं है। यातायात का पालन करने से आपकी ही सुरक्षा होगी। अगली जो सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और कुलपति की भर्ती में हुए बदलाव की। लिखा 10 साल तक सक्रिय पेशेवर बन सकेंगे कुलपति। तो अभी 2-3 दिन से लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया और कुलपति भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव की खबरें आ रही हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजीसी ने बगैर 10 साल के शिक्षण अनुभव वालों के लिए भी खोली विश्वविद्यालय की राह। पहले कुलपति बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अब ये हटा दिया गया। ये किनको हटाया गया? लिखा एमई एमटेक करने वाले छात्र अब सीधे बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पर लिखा है कि विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे पदों पर भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति से जुड़े नियमों में भी बदलाव कर दिया है। कुलपति के लिए अब 10 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य नहीं होगा। इसे लचीला बनाते हुए इसके लिए अब शिक्षण कार्य के साथ शोध, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग व लोक प्रशासक आदि क्षेत्रों में भी 10 साल का अनुभव रखने वाले लोग इसके पात्र होंगे। अब कुलपति के पद पर 10 साल का शिक्षण अभी तक जरूरी था। यूजीसी के मुताबिक इस बदलाव के लागू होने के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों को अब दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता वाले कुलपति मिल सकेंगे। फिलहाल यूजीसी ने इन बदलावों से जुड़ा मसौदा जारी कर विश्वविद्यालय और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से राय मांगी है। आयोग ने इसके साथ ही कुलपति के चयन से जुड़ी सर्च कमेटी में भी बदलाव की सिफारिश की है। इसमें यूजीसी के प्रतिनिधि भी अब अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे। वहीं पर लिखा है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में बगैर पीएचडी नेट के सिर्फ मास्टर की डिग्री अगर किए हैं आप, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये भी उनके लिए है, एमटेक वालों के लिए। केवल जो एमए मास्टर किए हुए हैं वो करेंगे, सिफारिश की है। इसमें ये देखिए नीचे लिखा भी है, एमई और एमटेक जैसी डिग्री हासिल करने वाले छात्र शामिल होंगे इसमें। यूजीसी ने 6 जनवरी को जारी भर्ती नियमों से जुड़े इसको लेकर के 5 फरवरी तक सुझाव देने को कहा। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो बदलाव किया जा रहा है उसके बारे में लिखा है कि अब यूजी और पीजी की पढ़ाई किसी भी विषय से किया हो, लेकिन पीएचडी या नेट की विषय से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि उसी विषय से आप लोग स्नातक भी पास हो, स्नातक में दूसरे विषय हो सकते हैं और नेट और पीएचडी अगर आपने किसी अन्य विषय से किया है तो उसी विषय के प्रोफेसर बन सकते हैं। और लिखा है कि इस तरह जो कैंडिडेट्स पहले यूजी पीजी में से अलग विषय में राष्ट्रीय पात्रता उत्तीर्ण करते हैं वे उसी विषय को पढ़ा सकते हैं जिसके लिए उन्होंने नेट की अर्हता प्राप्त की। कुल मिलाकर के जो अलग अलग बाउंडेशन है इसको समाप्त किया गया है। एमएससी एमटेक एमएससी मतलब नहीं है, केवल नेट और पीएचडी जिससे आपने किया है उसी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है कि कल से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है वहां की एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसका ब्रोशर भी लॉन्च कर दिया गया है। तो जो विद्यार्थी यहाँ से कोई कोर्स करना चाहते हो तो उन विद्यार्थियों को आधार और मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य। इससे पहले वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया होगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।